तो हेलो मेरे भाइयों एंड बहनों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ के लेवल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही खास चीज़ जानने वाले हैं जो कि क्लास 10th के लिए सेकेंडरी सेंटअप जो एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है ना। कितने बच्चा का हो चुका और कितने बच्चा का नहीं हुआ है। तो जिस बच्चा का हो चुका है तो उसको तो फ़ायदा नहीं होने वाला है, जिसका नहीं हुआ है ना वो भी अपना आंसर मिला सकता है कि मेरा कितना सही हो। और जिसका नहीं हुआ है उसके लिए बहुत ही खुशखबरी है, ठीक है ना। वो क्योंकि सेंटअप वाला जो एग्ज़ाम का जो परीक्षा होता है उसका ये चेंज नहीं होता, ठीक है। ये सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए सेम ही होता है पूरा बिहार में, ठीक है। तो सेम सब जगह सेम होता है, तो इसलिए जिसका एग्ज़ाम नहीं हो पूरा बढ़िया से देख लीजिए और अपने एग्ज़ाम को बेहतर कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं एक के साथ एक क्वेश्चन। तो क्या पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन ने, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 में, नवंबर 1917 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, साइमन कमीशन किस वर्ष आया? तो साइमन कमीशन आया 1928 में। साइमन कमीशन कब आया? 1928 में आया। साइमन कमीशन आया 1928 में, ठीक है। 1928 हो जाएगा। उसके बाद है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका कौन? तो ये हो जाएगा, इसका ऑप्शन नहीं दिखाई देता होगा, पुर्तगाली हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है मेरे पास क्वेश्चन कि जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा महानगर में, महानगर में, ठीक है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो ये हुआ जर्मनी में, ठीक है। ये हुआ कहाँ? जर्मनी में। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे पास है, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कंपनी कहाँ है? विश्वेश्वरैया स्टील कंपनी कहाँ है? तो ये है राउरकेला। कहाँ है? राउरकेला में, ठीक है, राउरकेला। नेक्स्ट है अप्रैल थीसिस किसने दी? अप्रैल थीसिस किसने दी? तो ये लेनिन ने दी थी, ठीक है। उसका लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1916 में, 1916 में हुआ, ठीक है ना। 1916 में लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? 1916 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो उमेश चंद्र बनर्जी थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, तो 1985 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ये तो बहुत आसान ही क्वेश्चन है, भारत हो जाएगा, ठीक है, भारत हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, चलिए ऐसे करके मोड़ देते हैं तो और अच्छा रहेगा, दिखने में अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए मेरे पास दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है? 13 नंबर क्वेश्चन है कि ये क्या है, सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं? तो ये होता है यातायात होगा, संचार होगा और बैंकिंग होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा 14 का। फिर 15 का है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है, तो ये कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, डी आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है? तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से कहाँ है? 31 मार्च तक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो ये मॉल सेवा हो जाएगा, मॉल सेवा, ठीक है। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हुआ था कब? 1969 में हुआ था, 1969 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी? तो ये दिया था कौन? तो ये दिया था आपका रैंगन नर्क्स, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का, ठीक है, 19। उसको निम्न में से कौन सा बीमारू राज्य है? तो ये तो कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा, दिखाई देता होगा। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? तो ये बांका में स्थित है। कहाँ है? बांका में, ठीक है, ये कहाँ है? बांका में है और दिखाई देता होगा, बांका में, ठीक है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये है असम में, ठीक है ना। इसमें और भी कोई क्वेश्चन पूछना होगा, किसी का और भी आंसर सीट चाहिए तो हम आपको डाल देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, तो जल्द ही हम बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? तो ये पटना में। कहाँ है? ये पटना में, ठीक है, ये पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है, तो ये सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। फिर नेक्स्ट है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो ये कहा था JL नेहरू ने। ये वाला नहीं होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने होगा, JL नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो रेगूर मृदा है। ठीक है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मृदा। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगूर मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो ये है समुद्र में भूकंप। समुद्र में भूकंप मतलब ए ऑप्शन 27 का ए हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है, तो ये पी तरंग है। क्या है? पी तरंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन ये रहा, जलने में क्या प्राथमिक उपचार होना चाहिए? जलने के समय क्या उपचार होना चाहिए, तो ये देखिए अस्पताल भी ले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ प्राथमिक उपचार पूछ रहा है, तो घर मतलब जल्दी में क्या कर सकते हैं, ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है ना, शरीर पर ठंडा पानी, बी ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर। सतलज नदी पर कहाँ है? सतलज नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। तो मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है, तो ये है उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, तो ये हुआ था कहाँ हुआ था, ये पूछा है, तो यह था रियो डी जेनेरो में। ठीक है ना, रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास के लिए उपयुक्त मृदा है, तो ये रेगूर मृदा है। क्या है? रेगूर मृदा। ठीक है ना, कपास के लिए। नेक्स्ट है कि कौन प्राकृतिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करता है, तो ये आपदा से है, तो इसका हो जाएगा क्या? ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा, 35 का डी हो जाएगा। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का, तो ये भारत का, अपना इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय राज्य अच्छा हाल ही में, करंट का क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया? ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर है। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट है, पंचायती राज का उच्च स्तर क्या है? पंचायती राज का उच्च स्तर क्या है, तो देखिए पहला होता है ग्राम पंचायत, दूसरा होता है पंचायत समिति, तीसरा होता है जिला परिषद। सबसे छोटा ग्राम पंचायत होता है, उसके बाद पंचायत समिति, सबसे उच्च इसमें उच्चतम पूछा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा जिला परिषद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिला परिषद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देख लिए, कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है? कौन राज्य संघ की विशेषता नहीं है? ठीक है ना, कौन राज्य संघ की विशेषता नहीं है, तो ये हो जाएगा क्या? एक पक्षीय विधायिका। एक पक्षीय विधायिका। फिर संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये क्या था, ये कौन हो जाएगा इसका, ये हो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। 39 का सी हो जाएगा और 40 का ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट पारित हुआ, तो ये हुआ था 2005 में। अच्छा एक बात बताना चाहते हैं, इसमें देखिए 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 40 से क्वेश्चन का जवाब देना है, कोई 40। ठीक है ना, 1 से 80 में कोई 40 का जवाब ही देना है। ठीक है ना, 180 में 80 नहीं बनाना है। ठीक है, 80 में बना दीजिएगा तभी 40 नंबर का काउंटिंग किया जाएगा। ठीक है, 40 नंबर मिले, तो इसीलिए 80 में 40 बनाना है। ठीक है, 20 नंबर प्रैक्टिकल हो जाता है, इसलिए 80 नंबर का होता है, तो 80 में आधा हो गया ऑब्जेक्टिव 50, तो 40 हो गया ऑब्जेक्टिव 40 का, उसका दुगुना पूछा जाता है, उसमें से छांट करके बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 42 नंबर है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो ये संघीय और संसदीय है। संघीय और संसदीय मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, संघीय और संसदीय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है, तो क्या चीज़ का, ये क्या चीज़ का है, तो अलगाववाद का है। अलगाववाद का है। ठीक है, अलगाववाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया, तो ये चलाया गया था भारतीय किसान यूनियन आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है, तो ये है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मतलब INC जो होता है, नेशनल इंडियन कांग्रेस शो हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में। ठीक है, विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है, तो ये होती है आपका लोकतंत्र में। ठीक है, लोकतंत्र में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1977 में आम चुनाव में किस
पार्टी को बहुमत मिला था? तो ये जनता पार्टी को मिला था, ठीक है ना। इंदिरा गांधी हार गई थी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? ये हुआ था आपका राजस्थान से। कहाँ से हुआ था? राजस्थान से, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन हो गया, 50 तक पहुँचने वाले। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1946 में। कब हुआ? 1946 में। नेक्स्ट है, किस सूची के विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है? तो ये बना सकती है समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 है, ठीक है। 28 को राज्य है, 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था राजस्थान में। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान यहाँ नहीं दिखाई देता, प्रदान करता है? तो कि ये करता है 50%, ठीक है ना। कब कितना करता है? 50%, ठीक है, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई देता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है आपका 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ है? तो ये क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताया। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ? तो ये कंबोडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए? तो ये आए कब? 1917 में, 1917 में, ठीक है। किस पुस्तक को साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दास कैपिटल को, दास कैपिटल। गांधी जी भारत कब आया था? तो 1915 में। चंपारण किस वर्ष आया? तो ये 1917 में आया था, ठीक है, जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। प्रथम में नहीं हो, कोई बच्चा लगाया था, गलत है, ठीक है। चार्टर्ड आंदोलन कहाँ हुआ था? ये लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? अनाज भंडार से। किससे? अनाज भंडार के लिए, ठीक है ना, क्योंकि उस समय अंग्रेज सब शासन कर रहा था, ठीक है, तो इससे बचने। उसके बाद, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण बढ़ा? तो ये श्रमिक वर्ग का। किसका बढ़ा? श्रमिक वर्ग का, ठीक है, श्रमिक वर्ग का, ठीक है, दिखाई देता होगा, आई होप। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का? तो 1994 में। सी ऑप्शन, 63 का सी आंसर होगा, 63 का सी दिखाई देता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, चलिए। विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई आपको 1929 में, 1929 में हुई, ठीक है, 1929 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो ये किया था यंग इंडिया का। किसका किया था? यंग इंडिया का, ठीक है, यंग इंडिया का। अच्छा, आपको यदि टाइम नहीं होगा तो आप कीजिएगा, मतलब वीडियो को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, स्पीड बढ़ा सकते हैं, 2 गुना 1.5 गुना कर सकते हैं। विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो ये अमेरिका में, सबसे ज़्यादा अमेरिका में होता है, ठीक है ना। 15,000 से अधिक गायें होता है, ठीक है, मतलब पाला जाता है एक जगह, इसलिए। और उसके बाद यहाँ क्या है, भारत सेकेंड नंबर पे आता है। भारत क्या आता है? सेकेंड नंबर पर, ठीक है ना। इंडिया आता है सेकेंड नंबर पर दूध उत्पादन में, देश के मामले में। वैसे राज्य में पूछे तो उत्तर प्रदेश। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है, आई होप दिखाई देता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो यह आर्सेनिक का। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आर्सेनिक का, ठीक है, आर्सेनिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन बुक में शामिल किया गया था। ये ग्रीन बुक में शामिल क्या किया जाएगा? तो ये असाधारण पौधों की सूची में, असाधारण पौधों की सूची में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान का स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 kg का। कितने का? 10 kg का। नेक्स्ट है, कौन ऊर्जा और नवीकरणीय? तो पेट्रोलियम क्या होता है? जो और नवीकरणीय क्या होता है? जिसको आप एक बार उपयोग कर लीजिएगा, दोबारा नहीं कर सकते, उसी को मतलब और नवीकरणीय बोला जाता है। और नवीकरणीय होता है जिसको आप मतलब बार बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक है।
वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो ये खरीफ बोई जाती है। ठीक है, धान जो होता है, धान होता खरीफ फसल, धान क्या होता है? वर्षा में रोपा जाता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, द्वितीय क्षेत्र संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाता है? द्वितीय से पहला पर आता है सेवा, द्वितीय पर औद्योगिक क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, औद्योगिक। पटना शहर किस नदी के किनारे? तो ये गंगा नदी के किनारे, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपदा मानव जनित है। आपदा किस तरह का है? तो मतलब मानव जनित आपदा कौन है? तो आतंकवाद है। मतलब मानव द्वारा कौन सा मतलब आपदा फैलाया जाता है? तो ये आतंकवाद फैलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन की मृत्यु कभी? तो 1924 में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना का अंग है। तो इनमें से सभी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नागरिक सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए यहाँ राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में। ठीक है, 1952, 6 अगस्त 1952। नेक्स्ट है, भारत की वित्तीय राजधानी किसको? तो मुंबई को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से 80 क्वेश्चन करवाएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।